सिया राम दोस्तों, आइए हम रामचरितमानस अयोध्या कांड का पाठ करें। सबसे पहले श्री गणेश भगवान को हम लोग प्रणाम कर लेंगे। श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुबर विमल जसु जो दायक फलचार। बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मही हरहु कलेश विकार। सियावर राम जय जय राम। सिया राम जय राम जय जय राम। सिया राम जय जय सिया राम। पिछले एपिसोड में हमने दोहा नंबर 230 तक की कथा पढ़ी थी। अब आगे की कथा इस प्रकार है। अति सरस माखे लखनो लखी सुनी सपथ परवान, सभय लोक पति चाहत भवरी भगान। सियावर राम जय जय राम। लक्ष्मण जी को अत्यंत क्रोध से तमतमाया हुआ देखकर और उनकी प्रामाणिक यानी सत्य सौगंध को सुनकर सब लोग भयभीत हो जाते हैं और लोकपाल घबराकर भागना चाहते हैं। राम सिया राम जय जय राम। जगु भय मगन गगन भय वानी, लखन बाहुबल विपल बखानी। तात प्रताप प्रभाव तुम्हारा, को कही सकई को जान निहारा। राम सिया राम जय जय राम। अनुचित उचित काज कुछ हो, समझ करो भल कह सबको। राम सिया राम जय जय राम। सहसा करी पाछे पछताई, कहई वेद बुध ते बुध नाही। राम सिया राम जय जय राम। सुनी सुर बचन लखन सकुचाने, राम सिया सादर सन्माने। कही तात तुम नीति सुहाई, सब ते कठिन राज मधु भाई। राम सिया राम जय जय राम। जो अचवंत रीप मातहि ते, नाहिन साधु सभा जहि सेई। सुनहु लखन भल भरत सरीसा, विधि प्रपंच मह सुनान दीसा। राम सिया राम जय जय राम। सारा जगत भय में डूब गया। तब लक्ष्मण जी के अपार बाहुबल की प्रशंसा करती हुई आकाशवाणी हुई, हे तात, तुम्हारे प्रताप और प्रभाव को कौन कह सकता है और कौन जान सकता है, परंतु कोई भी काम हो उसे अनुचित उचित खूब समझ बूझ कर किया जाए तो सब कोई अच्छा कहते हैं। वेद और विद्वान कहते हैं कि जो बिना विचारे जल्दी में किसी काम को करके पीछे पछताते हैं वे बुद्धिमान नहीं हैं। देववाणी सुनकर लक्ष्मण जी सकुचा गए और श्री रामचंद्र जी और सीता जी ने उनका आदर के साथ सम्मान किया और कहा, हे तात, तुमने बहुत बड़ी सुंदर नीति कही। हे भाई, राज्य का मत सबसे कठिन मत है। जिन्होंने साधुओं को सभा का सेवन यानी सत्संग नहीं किया, वे ही राजा राजमद रूपी मदिरा का आचमन करते ही मतवाले हो जाते हैं। और हे लक्ष्मण, सुनो, भरत सरीखा उत्तम पुरुष ब्रह्मा की सृष्टि में न तो सुना गया है और न ही देखा गया है। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय सिया राम। भरत ही होई न राज मधु, विधि हरिहर पद न पाए। कबहु की काज सिकरनी, क्षीर सिंधु बिनसाय। सियावर राम जय जय राम। अयोध्या की बात ही क्या है।
ब्रह्मा विष्णु और महादेव का पद पाकर भी भरत को राज का मद नहीं होने का, क्या कभी कांजी की बूंदों से क्षीर समुद्र नष्ट हो सकता है, यानी फट सकता है। राम सिया राम जय जय राम। तिमिर तरुण तरनी मकु गिलई, गगन मगन मकु में घई मिलई, गोपद जल बुढ़ही घट जोनी, सहज क्षमा बरु छाड़े छोनी। राम सिया राम जय जय राम। मसक फूक मकु मेर उड़ाई, होई न रिप मधु भरत ही भाई, लखन तुम्हारे शपथ पितु आना, सुचि सुबंध नहीं भरत समाना। सगुन घिरु अवगुण जलुताता, मिलई रचई पर पंच विधाता, भरत हंस रविवंश तड़ागा, जन्मी किन्हीं गुण दोष विभागा। राम सिया राम जय जय राम। गही गुण पैर तजी अवगुण बारी, नीज जस जगत किन्हीं उजियारी, कहत भरत गुण शील सुभाऊ, प्रेम पयोधि मगन रघुराम। राम सिया राम जय जय राम। अंधकार चाहे तरुण के यानी मध्याह्न के सूरज को निगल जाए, आकाश चाहे बादलों में समाकर मिल जाए, गौ के खुर इतने जल में अगस्त की डूब जाए, और पृथ्वी चाहे अपनी स्वाभाविक क्षमा यानी सहनशीलता को छोड़ दे, मच्छर भी फूंक से चाहे सुमेरु उड़ जाए, परंतु हे भाई भरत को राजमत कभी नहीं हो सकता। और हे लक्ष्मण, मैं तुम्हारी शपथ और पिताजी की सौगंध खाकर कहता हूँ, भरत के समान पवित्र और उत्तम भाई संसार में नहीं है। हे तात, गुण रूपी दूध और अवगुणी रूपी जल को मिलाकर विधाता इस दृश्य प्रपंच जगत को रचता है, परंतु भरत ने सूर्यवंशी तालाब में हंस रूप जन्म लेकर गुण और दोष का विभाग कर दिया, यानी दोनों को अलग अलग कर दिया। गुण रूपी दूध को ग्रहण कर अवगुण रूपी जल को त्याग कर भरत ने यश से जगत में उजियाला कर दिया है। भरत जी की गुण और शील स्वभाव को कहते कहते रघुनाथ जी के प्रेम समुद्र में मग्न हो गए। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। सुनी रघुबर बानी विबुध, देख भरत पर हेतु, सकल सराहत राम सो, प्रभु को कृपा निकेत। सियावर राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी की वाणी सुनकर और भरत जी को उनका प्रेम देखकर समस्त देवता उनकी सराहना करने लगे और कहने लगे कि श्री रामचंद्र जी के समान कृपा के धाम प्रभु और कौन है। राम सिया राम जय जय राम। जो न होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुर धरनी धरत को, कभी कुल अगम भरत गुण गाथा, को जानई तुम बिनु रघुनाथा। राम सिया राम जय जय राम। लखन राम सिया सुर सुनी सुरबानी, अति सुख लहे उन जाई बखानी। यहाँ भर तू सब सहित सहाय, मंदाकिनी पुनीत नहाय। राम सिया राम जय जय राम। सरित समीप राखी सब लोका,
मागी मातु सुर सचिव नियोगा। राम सिया राम जय जय राम। चले भरत जह सिया रघुराई, साथ निषाद नाथ लघु भाई। राम सिया राम जय जय राम। समझ मातु कर तब सक चाही, करत कुतरक कोटि मन माही। राम लखन सिया सुनि मम नाऊ, उठी जनि अनत जाहि तजि ठाऊ। राम सिया राम जय जय राम। अर्थात यदि जगत में भरत का जन्म न होता तो पृथ्वी पर संपूर्ण धर्मों की धूरी को कौन धारण करता। हे रघुनाथ जी, कवि कुल के लिए अगम उनकी कल्पना से अतीत भरत जी के गुणों की कथा आपके सिवा और कौन जान सकता है। लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी और सीता जी ने देवताओं की वाणी सुनकर अत्यंत सुख पाया, जो वर्णन नहीं किया जा सकता। और यहाँ भरत जी ने सारे समाज के साथ पवित्र मंदाकिनी में स्नान किया और फिर सबको नदी के समीप ठहराकर माता, गुरु और मंत्री की आज्ञा मानकर निषाद राज और शत्रुघ्न को साथ लेकर भरत जी वहां को चले जहां सीता जी और रघुनाथ जी थे। भरत जी अपनी माता कैकेयी की करनी को समझकर यानी याद करके सकुचाते हैं और मन में करोड़ों यानी अनेक कुतर्क करते हैं। सोचते हैं श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी मेरा नाम सुनकर स्थान छोड़कर कहीं दूसरी जगह उठ कर न चले जाएं। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। मात मते मन मानी मोहि, जो कछु करहि सुथोर। अग अवगुण क्षमी आदरहि, समझो अपनी ओर। सिया